आरक्षण को लेकर के आज पूरी रैली निकाली है, क्या कहना है आपका इस समय? देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी वफादार लोग हैं। गद्दार लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, वफादार लोग देश के साथ थे। जो देश के साथ थे उन्हें अंग्रेज़ों ने कानून से उजाड़ा था। वो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, झोपड़ी में हैं, आवासहीन हैं। ये गर्व से कह रहे हैं कि हम गरीब भले हैं लेकिन गद्दार के बेटे नहीं हैं, हम देश के वफादार के बेटे हैं। इनको संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि भाई इनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, लिखाएगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन कुछ बेईमान लोग वोट तो इनका ले लिया, इनकी नौकरी पर कब्जा कर लिया, तो वोट से ही इनका मिलेगा। तो जिस तरीके से जिसके भी समाज के लोगों ने बूथ पर अपना यूज करा दिया, उसको आज हर नौकरी के दिन पर उनका बेटा था। आज 28 लाख नौकरी आज के दिन में उत्तर प्रदेश में 14 लाख रिजर्व नौकरी है और 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट रहती है तो 7.5 लाख नौकरी में लगभग 7,40,000 खाली 7,500 परिवारों में, बाकी जो है 10,000 और बिहारी 6.5 लाख नौकरी में रहती है। तो खाली लेदरमैन से है और बाकी अदरमैन। तो अदरमैन कहाँ चले गए भाई? खाली बटन दबाएंगे, मिल्कमैन आएंगे, लेदरमैन आएंगे, अदरमैन कहाँ जाए? इसलिए उन्होंने इस तरीके से वो अपने गांव में बूथ पर यूथ खड़ा किया तो नौकरी लिया, सम्मान, सुरक्षा, सब समृद्धि लिया। तो इनको भी कह रहा हूँ कि अपने बूथ पर एक यूथ खड़ा करो, 10 हर बूथ पर उनके 10-15 नौकरी, क्योंकि उन्होंने आज लंबे समय से काम किया। आप भी काम करेंगे, इनके बेटे भी पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़। तो संविधान में इनका हक दिया हुआ ये उजड़े लोग हैं, स्थापित लोग हैं, स्थापित हैं। जब तक दलित दलाल की बात मानने से दलदल में से दल बना लिया, दल ने मार दे दिया। इनको भी खाता दलालों से सावधान हो। दलाल की बात मानोगे दलदल में चले जाओगे। दलाल तुम्हें नालायक बनाते हैं, दलाल तुम्हें जो है नासमझ बनाते हैं और दल तुम्हें समझदार बनाता है। तो जिनको ने दल बनाया आज तो समझदार में लागू हो गए। आप भी दल है, निर्भय नहीं शोषित समाज है। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या करनी। इनका दल है निर्बल नहीं शोषित समाज है, इनकी समस्या का है। ये बूथ पर करेगा तो आज इस देवी पालन मंडल से सभी विधानसभाओं की, सभी हमारे विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष हैं, जोनल अध्यक्ष, प्रभारी हैं, सेक्टर अध्यक्ष, प्रभारी और बड़े बड़े गाँव हैं, 2-2, 3-3, 4,000 वोट है। उसको इनको एक तरीके से वोट की ताकत क्या है। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है एजुकेटेड पर्सन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले समाज कहता था कि गरीब कमाएंगे अभी खाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे झोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान में 4 जातियाँ, समाज में 1000 जातियाँ हैं, सब में बड़ी जातियाँ, छोटी जातियाँ। संविधान में 4 जातियाँ, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। तो इनकी अनुसूचित जाति में इनका नाम है, बेईमानों ने इनका नाम पिछले ही डाल दिया था, इनका हिस्सा नहीं। तो संविधान कहता है कि निषाद का बेटा और बेटी सरकार से कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये राष्ट्र माननीय मंत्री जी, आप 10 साल से सरकार में हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपके समाज को वो इंसाफ नहीं मिल सकता है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पंडित लोग 1952 से लेकर अब तक थे 10% आरक्षण अब उनका लिखा गया। जिस दिन ये खड़ा हो, जिस दिन इनका समस्या इनके वोट में है, ये अपने वोट से जिस दिन कहेंगे बूथ पर कि बूथ अध्यक्ष लोग कि भाई ये जो है बूथ अध्यक्ष हमारा ये लागू कराओ तब तो मेरा वोट पाओ, नहीं तो घर से भाग जाओ। तो जब दलितों ने भगाया तब अपना आरक्षण पाया। और समाज भगवा हुआ वोट भगवा पी के वोट मिलेगा तो कैसे पाएगा? इसीलिए दलाल पैदा किए जा रहे हैं जो हमारा आरक्षण लूट रहे हैं, जो हमारे समाज का आरक्षण नौकरी लूट रहे हैं, वो हमारे समाज में दलाल पैदा कर रहे हैं, वो दरार पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर संजय सर ने तो दरार में पैदा हो, दलाल खत्म हो जाए, दल खड़ा हो जाए। तो दलितों में दल खड़ा हो गया, इसलिए उनकी समस्या का है। तो जिस दिन समाज में दल खड़ा हो जाएगा गांव-गांव, अपनी उनकी समस्या। मंत्री जी, आप हम केवल आप आरक्षण को लेकर के कई सालों से संघर्ष में हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी उपेक्षा कर रही है? हम मार्गदर्शक हैं। कांशीराम मार्गदर्शक थे और मार्गदर्शक थे, माननीय मुलायम सिंह मार्गदर्शक थे। उनके बताए हुए मार्ग पर उनका समुदाय चला तो मैं मार्गदर्शक हूँ। मेरा समुदाय चल दिया है, देश में पैदल चल रहा है, घर छोड़ कर आए हैं, पूरे मंडल से लोग आए हैं। हमको लगता है इतना बड़ा संगठन पूरे देश में नहीं होगा मछुआरों का। तो आज के दिन में मोदी और योगी हैं, पिछली सरकारें इनकी सब टाइप करती थी, कहती थी कोई नहीं है, कागज़ नहीं है तुम्हारे पास। तो आज पहली बार है कि योगी जी ने जब पत्र लिखा तो योगी ने कहा नहीं है अनुसूचित जाति है, RBI ने एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी ये लोग अब अपने समझदार हो रहे हैं, तो अपने वोट से
जिस दिन घर घर निषाद पार्टी लग जाएगा झंडा और समाज नहीं खाएगा डंडा, समझदार हो जाएगा तो सब। ये शक्ति प्रदर्शन आरक्षण के लिए है या अपनी सीटें बढ़ाने के लिए? देखिए सीट तो हमको हारी हुई सीट लेके जीत में बदलते हैं। भाजपा को हारी हुई मांगता हूँ और जीत में बदल देता हूँ, क्योंकि उनकी जीती हुई सीट मांगे तब माना जाएगा। हम तो आज के दिन में हम जीत देते हैं और सीट नहीं रहेगी तो अखाड़े को कहाँ काम करेंगे। तो आज अखाड़े के पहलवान हमारे पास 11 विधायक हैं, तो उन्हें जाके लखनऊ के सदन में बिना सदन में आवाज़ कुछ नहीं होगा। आज के दिन में निषाद पार्टी दल है जिसके लोकसभा विधानसभा विधान परिषद में खुद मैं हूँ और कैबिनेट में हूँ। इनकी आवाज़ हो धीरे धीरे आवाज़ जब बनती है तो समस्या मंत्री राजभर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात सुन नहीं रही? एकता का प्रदर्शन, एकता का दलाल जाके कहते हैं दलों में कि निषाद पार्टी कुछ है नहीं, लेकिन जब दिख जाता है दल के लोग कार्यकर्ता दिख जाते हैं तो दलाल खत्म हो जाते हैं, दलाल के पास नहीं रह जाता है। तो ये जो दल है ये समस्या का हल है। हम लोग शक्ति में एकता का है, एकता में हम एक हुए तो अंग्रेज भागे थे। ये निषाद पार्टी ये साबित करती है कि देश को आज़ाद कराने वाले विद्यार्थियों को क्या चाहिए, संवैधानिक अधिकार आरक्षण। हम देश में आज़ाद कराने के नाते गरीब हुए हैं, हम गरीबी हमें ही देश की आज़ादी के बदले मिली है। हम वफादारी के रूप में लिए राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी होना कोई गुनाह थोड़ी है, वफादार होना गुनाह नहीं। हम कह रहे हैं आज के दिन में देखो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जब रहती है तब मिलता है। केंद्र में मोदी हैं, योगी हैं, तभी मिलेगा। नहीं पता चला 30 साल से हाथी साइकिल अपने लूट लिया और इनको जो है देख लो किस तरह से। आज के दिन में निषाद पार्टी एक दल है, समस्या अपने पास प्रदेश कमेटी है, जिला कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, ग्राम सभा में अब हमारे बूथ कमेटी की तरफ जा रहे हैं। अब हम सेक्टर गठन करके बूथ गठन, जिससे बूथ गठन हो जाएगा। अब बूथ पर हमारे 10 यूथ आ जाएंगे, लड़के लड़कियाँ पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, तो उनको दिखाई देगा ना कि हाथी दबाने से हमारा नौकरी चला जाएगा, साइकिल दबाने से चला जाएगा, पंजा दबाने से चला जाएगा और निषाद पार्टी लाने से आएगा। तो अपने आप निषाद पार्टी रहेगा। जिनकी बात आप करना चाहते हैं वो सारे लोग दूसरे दलों के लिए काम करते हैं, वो समाज का उनसे कोई लेना नहीं। यादव ने कहा है कि 29,000 स्कूल हो गए, बंद हो गए हैं, क्या करें यार? आप ही देखो, बंद कहीं हुए हो, ताला लगा हो, बता दो। समायोजन हुआ है और उसमें प्री एजुकेशन दिए जाने का। प्री मतलब होता है अमीर का बेटा LKG UKG पढ़ता है, उसे गरीब का बेटा भी LKG UKG पढ़ा है। ये लोग 70 साल से खिचड़ी खिला रहे थे, ये लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ने दे रहे थे। जो नहीं पढ़ने दिया, न स्कूल में मोजा दिया, न किताब दिया, न कापी दिया, न बस्ता दिया, ड्रेस दिया, न मास्टर ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या बोलेंगे? कार्यक्रम